आज से 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। पंडाल में गणपति बप्पा पधार चुके हैं। मुंबई में गणेशोत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देर रात तक लोग अपने घरों और पंडाल में को स्थापित करने के लिए गणेश प्रतिमाओं को ले जाते हुए दिखाई दिए। इस बार पर्यावरण के मद्देनजर कई जगहों पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। देश के तमाम शहरों में गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। आज से ही इसकी शुरुआत हुई है। गणेश की स्थापना लोग अपने घरों में करते हैं। इसके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है और गणेश जी को खास तरीके से सजाया जाता है। अलग अलग साइज की प्रतिमाएं लोग अपने घर में स्थापित करते हैं। उसके बाद मूर्ति विसर्जन किया जाता है। देश के तमाम शहरों में आज से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो चुका है। क्या आम और क्या खास, हर कोई लंबोदर की भक्ति में डूब चुका है। आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। उन्होंने आज मुंबई में अपने आवास पर पत्नी और बेटी के साथ पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है। उन्होंने नागपुर में अपने घर वालों के साथ पूजा अर्चना की। तीसरी तस्वीर अभिनेता विवेक ओबरॉय की है। उनके घर भी बप्पा पधारे। देवेंद्र फडणवीस ने भी आज पूरे रीति रिवाज के साथ गणेशोत्सव के पर्व को मनाया और गणेश की पूजा अर्चना की, उनकी आरती की। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। उसके बाद नितिन गडकरी की बात कर लेते हैं। परिवहन मंत्री हैं, उनके घर में भी बप्पा की स्थापना की गई। खास तौर पर कुछ मान्यताएं होती हैं इसे लेकर और रीति रिवाज होते हैं जो गणेशोत्सव के दिन पूरे किए जाते हैं। और ऐसे में अगर स्थापना अपने घर में की जाती है तो कई बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद ये निर्भर करता है कितने दिन के लिए बप्पा आप अपने घर में रखते हैं। उसके बाद मूर्ति विसर्जन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये भव्य तस्वीर गणपति की नितिन गडकरी के घर पर और पूरे विधि विधान के साथ नितिन गडकरी ने पूजा अर्चना की। कांचीपुरम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 60 लाख के नोटों से मंदिर को सजाया गया। नोटों की गड्डियाँ दिख रही हैं। 7 लाख के नोट थे। ऊपर छत पर भी नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर एक खास तरह का आयोजन किया गया था गणपति बप्पा के लिए। गणपति बप्पा का ये मंदिर जहाँ पर नोटों से सजावट की गई। वहीं दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली में भी इको फ्रेंडली गणेशा की धूम दिखाई दे रही है। यहाँ पर पर्यावरण के मद्देनजर इको फ्रेंडली गणेश बनाए जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पंकज जैन, हमारे संवाददाता। आज गणेश चतुर्थी है और दिल्ली एनसीआर में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो पंडाल हैं उनको सजाने का काम शुरू हो चुका है और मुहूर्त के वक्त विधि विधान से गणेश की मूर्ति को पंडाल में स्थापित भी किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम के लिए और तमाम जो मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पर मंच पर लाया गया है। और मंच की सुंदरता देखकर ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। लेकिन जो मंच संभाल रहे हैं, मंच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है। कहा जाता है हमेशा कि प्रदूषण बहुत है और इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं वो नहीं होती है, तो क्या उसका ध्यान भी आपने रखा? बिल्कुल, हमारे गणेश मंडल ने इस बार जो है इको फ्रेंडली ही मूर्ति बनाई गई है। ये सब नदियों में जो प्रदूषण हर साल इतना प्रदूषण होता है उसको देखते हुए अब की हमने इसकी विशेष तरीके से जो है तैयारी की है। हमने बिल्कुल इको फ्रेंडली और ऐसे कलरों का, केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया है जिससे कि कहीं पे नदियों में प्रदूषण हो। लेकिन साथ ही साथ मंच काफ़ी सुंदर दिख रहा है। रात को तो और खेल कर आएगा, तो किस तरह के इंतजाम उसके लिए किए हैं और कितने लोग हर साल पंडाल का रुख करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ से एक दिन में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर साल हम लोगों की जो दर्शन की तादाद है भक्तों की वो बढ़ती जा रही है। और हमारे जो गणेश जी जो हैं, जो कि दिल्ली के महाराजा के नाम से यहाँ पे मशहूर है पूरे, और उनकी जो आस्था है लोगों के प्रति वो बढ़ती जा रही है हर साल प्रति साल। तो भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर भव्य और बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं इको फ्रेंडली गणेशा बनाने का भी खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि नदियों में प्रदूषण ना हो। और 6 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से हर जगह पर
बप्पा का भव्य रूप दिखाई दे रहा है। कहीं पर विशाल रूप है बप्पा का, तो कहीं पर छोटे से गणपति दिखाई दे रहे हैं जिनको लोग अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पे महाराष्ट्र में और उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा धूम देखने को मिलती है गणपति बप्पा मोरया की। हमारे संवाददाता मयूरेश गणपति बता रहे हैं किस तरह से लाल बाग के राजा को सजाया गया है, वहां पर किस तरह से धूम है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में और मेरे पीछे आप जो ये बड़ी सी गणपति की मूर्ति देख रहे हैं, बहुत सुंदर ऐसी ये मूर्ति है। इसे कहते हैं गिरगांव का राजा। जी हाँ, मैं गिरगांव में खड़ा हूँ और ये है गिरगांव का राजा। आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य ऐसी ये मूर्ति है और सबसे बड़ी खासियत इस मूर्ति की ये है कि ये मूर्ति पूरी तरह से जो है वो मिट्टी की बनी है। देखा जाता है मुंबई में जितने भी बड़े पंडाल है वो अपनी मूर्ति जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, लेकिन ये इको फ्रेंडली गणेशा है। ये मूर्ति जो है वो पूरी तरह से जो है वो मिट्टी से बनी और इसी ये जो प्रयत्न किया है गिरगांव का राजा मंडल ने, इसको भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी एक इनकरेज किया था। उन्होंने भी इसका नाम लिया था, सराहना की थी इसकी कि ऐसी और इतनी बड़ी भव्य दिव्य जो मूर्ति है इसको मिट्टी से बनाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ऐसी ये मूर्ति है जिसके पैर जो है वो चांदी से बने हैं और ये पूरी मूर्ति जो है वो यहाँ पे विराजमान हुई है। आज से अगले 10 दिन तक गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। उत्साह है, उसके साथ जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी भी उतनी है। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो है वो पुलिस फोर्स मुंबई के रास्तों पे रहेगी। आप देख रहे हैं फिलहाल गिरगांव का राजा ये पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली मूर्ति है और इतनी बड़ी मूर्ति एक इको फ्रेंडली बनाई है जिसकी पीएम ने भी सराहना की है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक।